हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑन द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम की स्टडी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम ली है, A coil of mass small m and resistance capital R is placed perpendicular to the magnetic field shown in figure। ये मैग्नेटिक फील्ड लिया विच एक्ट परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इसमें हम कुछ भी नाम रख दें, ABCD लेने इसको, ABCD। बी एनी रेक्टेंगुलर coil which is placed as shown in the figure in a uniform magnetic field वेक्टर B। ये कहता है कि विद व्हाट वेलोसिटी शुड इट पुश डाउनवर्ड, इसे किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसको खिसकाया जाए, धक्का दिया जाए, जिससे कि सो इट मे कंटिन्यू टू फॉल विदाउट एनी एक्सेलरेशन, जिससे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी क्या होगी, ये v कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इसमें से डाउनवर्ड की तरफ क्या करे, गिरे, डाउनवर्ड की तरफ चले। तो इसमें प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। अब बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है, अगर गौर से देखें आप लोग। फिर से देखते हैं कि एक कॉइल ले लेते हैं, उसका मास स्मॉल m है, रेजिस्टेंस इसका कैपिटल R है, और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हमने शो किया है ऐसे रखा गया है। ये कहता है कि इसे किस कांस्टेंट वेलोसिटी से धक्का दिया जाए, पुश किया जाए, धकेला जाए, जिससे कि ये बिना एक्सीलरेशन के इस मैग्नेटिक फील्ड से नीचे की तरफ आ जाए। तो इसको कैसे करते हैं, लेट सपोज कर लेंगे यहाँ सॉल्यूशन में कर लेते हैं, लेट स्मॉल v बी द constant velocity by which coil pushed downward। therefore इसके बाद हम निकालेंगे therefore मोशनल ईएमएफ क्या होगा इन सब सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं। मोशनल ईएमएफ स्मॉल ई इट इज इक्वल टू BLV, ये फर्स्ट इक्वेशन। देन करंट निकालेंगे, भाई हमको फोर्स निकालना है, इसके जो फोर्स को बैलेंस करेगा। अगर यहां देखा जाए तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस होना चाहिए F, ताकि इसका वेट इस पॉइंट पर ऐसे, या यहां देखें यहां भी इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करे। करंट, अगर करंट भी देखें इस पे हम, तो इस पे करंट जो है ना इस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए। जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो ये इसकी करंट की डायरेक्शन होगी, ये होता इस टाइप से। देन करंट निकालेंगे, देन करंट इंड्यूस्ड इन द कोयल में कितनी करंट इंड्यूस्ड हुई, तो I इट इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन R, it should be BLV upon capital R, this is the value of current। फिर लगाएंगे, अब निकालेंगे नाउ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म। कौन सी आर्म AD, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या होगा, IBL साइन ऑफ थीटा कितना 90 होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा, आई कितना आया हमारा, आई बना था हम लोगों का, ये रहा बाई इक्वेशन 2 BLV डिवाइड ओवर R, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी BLV। तो इससे रिजल्ट बन के आया B²L² V डिवाइड ओवर R। आप इसको नोट कर ले क्वेश्चन को, और इसका ले लें स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। बाय क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कहता है कि जो कॉइल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पुश की जाती है। इन सच सिचुएशन एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहां निकालेंगे बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता क्या है उसको देखें। ये कहता है
कि F माइनस एम जी इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा हमारा 0। तो F माइनस एम जी इट इज इक्वल टू 0। F इज इक्वल टू क्या बना, एम जी। F हमने अभी निकाला था, वो क्या था हमारा बी स्क्वायर एल स्क्वायर एंड V डिवाइड ओवर क्या R, इट इज इक्वल टू एम जी। तो हमें तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, V की। तो V हमारा क्या बनेगा, V हमारा बनेगा एम जी आर डिवाइड ओवर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला बना, V इज इक्वल टू एम जी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर। इस वेलोसिटी के साथ, इस वेलोसिटी से इसको पुश किया जाएगा, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, नोट कर ले। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी आप सबके लिए, जो हम सबने मिलकर की है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आप इसे नोट करिए। ओके, दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं।